वहां से 100-200 किलोमीटर दूर रखिए। अब मेन स्ट्राइक में तबातोड़ मार के चली जाती है वो। आओ ससुरा, दूसरे के खेत में लड़ाई होगा, जीत गए तो वो फायदा, खेत जरल तो उसका। इस बीच कहा जाता है देहात में न रोए के रहनी तले अखिए खुदा के। चेन्नई में मैच होने वाला था, श्रीलंका के खिलाड़ी आने वाले थे, विरोध कर दिया सर श्रीलंका के खिलाड़ी नहीं खेलेगा। अमेरिका खूब खुश हो गया, वाह अगर यहाँ हमको सेना का अड्डा मिल जाए, एकरा तो पूछ देंगे हम, एक श्रीलंका में से यही भगाया था और पूछ देंगे। यहाँ से नेपाल इसको चाइना को बड़ी मजा ले रहा था, तो पूछ देंगे। उधर अमेरिका बोल रहा है एयरपोर्टवा बनाए, ठेका चालू करे, भाग तुम यहाँ से, तुरंत भाग, छोटा कहीं का तोरे चक्कर में यहाँ सब हो रहा, हम नहीं समझ रहे। यहाँ पे 46 साल तक चलने वाला ये सबसे जबरदस्त युद्ध था, शीत युद्ध। इस शीत युद्ध में एक भी गोलियां नहीं चलाई गई थी, डायरेक्ट ये युद्ध चल रही थी अमेरिका और यूएसएसआर। उस समय सोवियत संघ नाम था इसका, उस समय 15 देश थे सब, इसका नाम क्या था, सोवियत संघ, जिसे अभी आप रूस देख रहे हैं। इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध को क्या कहा गया, शीत युद्ध। इन दोनों ने आपस में एक भी गोलियां नहीं चलाई, एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन पूरी दुनिया में लाश का ढेर बिछा के रख दिया, पूरी दुनिया में कटवा के रख दिया शीत युद्ध के चल। अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया उसके फेवर में रहे, उसके हिसाब से काम करे। रूस चाहता था कि पूरी दुनिया उसके फेवर में रहे, उसके हिसाब से काम करे। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसे कहा गया पहली दुनिया। जो देश अमेरिका के साथ थे उन्हें क्या कहा गया, पहली दुनिया। और जो देश रूस के साथ थे उन्हें क्या कहा गया, दूसरी दुनिया। और इसी पहली दुनिया के चक्कर में, दूसरी दुनिया के चक्कर में पूरी दुनिया तबाह हो गई। जो गया अमेरिका के फेवर में उसको रूस धो देता था, डायरेक्ट अमेरिका को नहीं धोता था, जो गया उसको धो देता था। और जो रूस के फेवर में गया उसे अमेरिका धो देता था। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपका यहाँ देखिए इराक, कौन देश, इराक, सीरिया, ये किसके फेवर में थे, सब रूस के फेवर में। अमेरिका यहाँ विद्रोह खड़ा करा के दूर दिया किसको, इन लोग को। आप बताइए क्या अमेरिका ने रूस में एक को गोली चलाया, क्या रूस ने अमेरिका पे चलाया, सद्दाम हुसैन चल गए। क्या हमें पहली दुनिया में जाना चाहिए कि दूसरी दुनिया में? हा? ये समस्या भारत के सामने थी उस समय जब देश आजाद हुआ था और अंग्रेज हमें अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के चले गए थे, जहाँ पता ही नहीं था कि कैसे क्या चीज चलता है। हम लोग यहाँ तो राजतंत्र था, उसके बाद अंग्रेज आए, सब लोकतंत्र पता ही नहीं था। बहुत सारी चीजें सिखा के भी गए थे अंग्रेज, क्योंकि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं करनी थी, सारा सिस्टम पहले से था, संसद क्या होता है सब पहले से था, तो हम लोग को तो मिल गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के सामने सबसे समस्या थी, ये जवाहरलाल नेहरू के समय का सबसे अच्छा स्टेप था, गुट निरपेक्ष। क्या था, गुट निरपेक्ष। हम किसी दुनिया में नहीं रहेंगे, हम लोग एक अपनी दुनिया बसाएंगे। समझ आ गया कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे, एक अलगी दुनिया। अलगी दुनिया का नाम रख गया तीसरी दुनिया। कौन सा दुनिया, तीसरी दुनिया। इस तीसरी दुनिया में जवाहरलाल नेहरू अकेले पड़ गए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारत से तो जवाहरलाल नेहरू ही नेतृत्व कर रहे थे। अब जैसे मान के चले विदेश में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी बने भारत हो जाएगा, समझा रहा है कि नहीं? तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ से किए, मिस्र को कहे कि देख भैया तू बर्बाद हो जाएगा, तू मेरे साथ है। और इंडोनेशिया को अपने साथ ले लिए और यूगोस्लाविया को अपने साथ ले लिए। 4 गो देश के प्रधानमंत्री, 4 लोगों का ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप, 4 लोग। याद रखिए भैया, गुट निरपेक्ष नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट 1961, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट 1961। हम किसी भी गुट में नहीं है, इसे कहा गया गुट निरपेक्ष। कौन सा, गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1960 से 61 का सबसे बड़ा आंदोलन था। कब चालू किया गया, 60 से 61 के बीच में। गुट निरपेक्ष आंदोलन किसने चालू किया, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, क्योंकि गुट के चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। अब बताइए, अगर ये आंदोलन अकेले नेहरू चालू किए रहते तो दिक्कत हो जाता भाई, अकेले सबके निशाने पे हम आ जाते कि ढेर होशियार बन रहा है, क्या पता ब्रिटेन से आजाद हो के अमेरिका या फ्रांस रूस के गुलाम हो जाते, और हो जाते तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। आज भी हम लोग रूस और अमेरिका के इतना पावरफुल थोड़े हैं आज के वक्त में, उस वक्त की तो बातें छोड़ दी। तो नॉन एलाइजिंग मूवमेंट चालू कर दिया गया, हम किसी भी गुट में नहीं है। इसे कहा गया तीसरी दुनिया। कौन सी दुनिया, तीसरी दुनिया। इसी को कहते हैं दक्षिणी दुनिया। कौन दुनिया, दक्षिणी दुनिया। इसी को कहते हैं विकासशील देश, कि अभी ये डेवलपिंग फेज में है। तो डेवलपिंग फेज होने की वजह से चक्कर पकड़ नहीं करना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या चालू कर दिया, गुट निरपेक्ष, और भारत किसी भी पक्ष में नहीं गया। लेकिन एक बात पता था भारत को कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा शक्तिशाली आदमी से पहुंच बनाए रखो कि जरूरत पड़ने पे वो काम आ सके। तो चुपके से समझौता किससे हो गया था, रूस से, कि भैया हम लोग कभी कभी भाई भाई की तरह रहेंगे, लेकिन दुनिया के सामने क्या रहेंगे, गुट निरपेक्ष। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। हम लोग किसमें थे, गुट निरपेक्ष, लेकिन रियल में किसके साथ थे, रूस के साथ। लेकिन हमारी नीति हमेशा स्वतंत्र रही थी, ऐसा नहीं था कि रूस ने जो बोल दिया हम वही